हेलो दोस्तों, स्टडी बनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन, जो आप लोगों को 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें 15 प्रश्न है। VVI इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है। ये 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। VVI प्रश्न है, क्या है कि भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ पे औरतें की आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है विधानसभा, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल और डी ऑप्शन है पंचायती राज्य संस्था। यानी पंचायती राज्य संस्था पर औरतें के आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। तो भारत की वित्तीय राजधानी, इसका ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है चेन्नई। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाति पर आधारित विभाजन, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में देशों में से किस एक देश में है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। क्या है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से देशों में से किस एक देश है। तो इसका ऑप्शन है नॉर्वे, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है भारत। तो इसका कौन सा एक देश है, जो भारत है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। जिसका ऑप्शन है आर्थिक समानता, बी ऑप्शन है राजनीतिक जागरूकता, सी ऑप्शन है लोकतंत्र की आस्था और डी ऑप्शन है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। इसका सही ऑप्शन है कि जातिवाद और क्षेत्रवाद लोकतंत्र के एक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर प्रश्न। ये हर साल पूछा जाता है, क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं। माने जो किस देश की जो महिलाएं हैं आज भी मताधिकार से वंचित है, नहीं वोट नहीं देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन है सऊदी अरब और सी ऑप्शन है सऊदी अरब और डी ऑप्शन है श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन है कि जो सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं जो आज भी मताधिकार से वंचित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6वां नंबर प्रश्न कि जल संकट किस देश की लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जल संकट किस देश की लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभर है। तो इसका सही ऑप्शन है कौन है, बोलिविया। बोलिविया जो देश है जो चुनौती के रूप में उभर है, लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभर है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदान है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नए सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदार का मतदान है। तो इसका ऑप्शन है 61 करोड़, बी ऑप्शन है 71 करोड़, सी ऑप्शन है 81 करोड़, डी ऑप्शन है 91 करोड़। इसका सी ऑप्शन है कि 71 करोड़ है। कितने, 71 करोड़। अगला प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला। तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन है बचत, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण, सी ऑप्शन है ऋण का लेन देन और डी ऑप्शन है इनमें से तीनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन है कि बचत भी, पूंजी निर्माण और ऋणों का लेन देन और इनमें से सभी तीनों सही है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, VVI प्रश्न है। क्या है कि साख का अर्थ क्या होता है। साख का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है विश्वास करना, बी ऑप्शन ऋण लौटाने की क्षमता, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साख का संबंध क्या होता है कि विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन एक जो राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है उड़ीसा। यानी जो कर्नाटक जो राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रश्न हर साल पूछी जाती है, VVI प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सेवा, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है उद्योग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग जो क्षेत्र है उसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लिए, परीक्षा के लिए, कि बिहार एक राज्य है, जो बिहार जो है एक ऐसा राज्य है। तो इसका ऑप्शन है उद्योग प्रधान, बी ऑप्शन है पशुपालन प्रधान, सी ऑप्शन है खनिज प्रधान और डी ऑप्शन है कृषि प्रधान। तो इसका सही ऑप्शन है कि बिहार एक राज्य जो है कैसी है, तो कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि कांवर झील स्थित है, कांवर जो झील है कहाँ पे स्थित है। ये प्रश्न VVI प्रश्न है, ये 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कहाँ पे स्थित है, तो दरभंगा जिला में, बी ऑप्शन है भागलपुर जिला में, सी ऑप्शन है बेगूसराय और डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। इसका सही ऑप्शन है कि कांवर झील कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न कि लीची की खेती के लिए बिहार के कौन से जिले 2 प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। क्या है, तो इसका ऑप्शन है पूर्णिया और कटिहार ए, बी ऑप्शन है गया और नवादा, सी ऑप्शन है नालंदा और अरवल और डी ऑप्शन है बांका और मुजफ्फरपुर। तो इसका सही ऑप्शन है कि बांका मुजफ्फरपुर में लीची की खेती सर्वाधिक किया जाता है। और 15 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते रहो। स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।